नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्रा। प्रिय दर्शकों, 22 जनवरी 2023 से गुप्त नवरात्रि का आरंभ हो रहा है। माँ गुप्त नवरात्रि साधना सिद्धि का ये समय कहलाता है। इस समय में यदि किसी प्रकार की कोई साधना की जाती है, किसी प्रकार के मंत्र का जप किया जाता है, तो निश्चित ही उसका प्रभाव शीघ्र प्राप्त होता है, क्योंकि यह समय साधना सिद्धि का ही समय होता है। आज जिस सिद्धि की, जिस साधना की मैं बात करने जा रहा हूँ, वह है माँ मातंगी की साधना। माँ मातंगी की साधना एक ऐसी साधना है जो प्रत्येक व्यक्ति को और प्रत्येक गृहस्थी को अवश्य ही एक बार जीवन में करनी चाहिए, क्योंकि यह साधना एक ऐसी साधना है जो जीवन की प्रत्येक सुख सुविधा के साथ साथ प्रत्येक समस्याओं के समाधान के लिए भी जानी जाती है। माँ मातंगी सभी 10 महाविद्याओं में 9वें स्थान पर आती है। श्री कुल की यह साधना अति श्रेष्ठ मानी जाती है। माँ मातंगी को पूर्ण ग्रह सुख, भोग विलास, शत्रुओं का नाश, अपार संपदा और वाक सिद्धि के साथ साथ काल ज्ञान दर्शन और इष्ट दर्शन की प्राप्ति के लिए भी माना जाता है। कहा जाता है, जिन पर इनकी कृपा हो जाती है उसे जीवन में कुछ भी शेष नहीं रहता, उसे हर प्रकार से सभी साधन सर्वसुलभ हो जाते हैं। आज के इस भौतिकवादी युग में सभी की चाह होती है कि उसके पास अच्छा घर हो, मकान हो, सभी प्रकार के सुख साधन उपलब्ध हो, और माँ मातंगी सर्व प्रकार के सुख और भोग वैभव देने के लिए जानी जाती है। माँ मातंगी सरस्वती का भी एक रूप माना जाता है। माँ मातंगी की कृपा जिस पर हो जाती है उसे स्वतः ही संपूर्ण शास्त्र वेदों का या संपूर्ण ज्ञान उसे प्राप्त हो जाता है। वह किसी से भी वाद विवाद में हार नहीं सकता, अर्थात उसे हमेशा जीतना ही होता है। उसके मुख से एक धारा प्रवाह के रूप में सभी प्रकार की बातें और सभी प्रकार का ज्ञान उद्गत होने लगता है। जब वह बोलता है तो उसकी वाणी अमृत धारा बरसाती है, ऐसा शास्त्र कथन है। इसीलिए कहा कि प्रत्येक गृहस्थी को एक बार जीवन में ये साधना करनी चाहिए, क्योंकि जीवन में अनेक बार ऐसा समय आता है जब व्यक्ति अपनी बात समझा नहीं पाता, अपनी बात को ठीक से रख नहीं पाता। यदि ये साधना की जाए तो निश्चित ही वह अपनी बात को समझाने में और अपनी बात को दूसरों के समक्ष रखने में सक्षम हो जाता है, जिससे कई बार विपरीत परिस्थितियों में भी आपके लिए सुलभता प्राप्त हो जाएगी। आपके कार्य शीघ्रता से, सुलभता से बनने लगेंगे। ये है माँ मातंगी की साधना का प्रभाव। माँ मातंगी को उच्चिष्ट चांडालिनी भी कहते हैं, जो सब प्रकार के शत्रुओं का और विघ्नों का नाश करती है। साथ ही साथ कर्ण मातंगी साधना भी इन्हीं के अधीन आती है। कर्ण मातंगी को सिद्ध करने के बाद में माँ मातंगी कान में प्रश्नों के उत्तर बताती है। इस साधना का ज्योतिष तंत्र या इस प्रकार के क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए विशेष महत्व होता है। आज जिस साधना की बात कर रहा हूँ वह सरल होते हुए सभी गृहस्थियों के लिए है, जिससे कि जीवन में सुख, शांति और वैभव की प्राप्ति हो, शत्रुओं का नाश हो और सब प्रकार से जीवन सुलभ और सुख में बन सके। मातंगी के विषय में महर्षि विश्वामित्र ने कहा है कि जिसने मातंगी को सिद्ध कर लिया, बाकी 9 महाविद्याएं उसे स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। परंतु प्रिय दर्शकों, सिद्धि प्राप्त करना कोई सरल नहीं है, लेकिन मैं ये मानता हूँ माँ मातंगी की अगर कृपा भी मिल जाए तो भी हम सिद्धि के बिल्कुल निकट पहुँच गए हैं। चलिए जान लेते हैं ये साधना, ये सिद्धि कब से आरंभ करनी है, किस समय आरंभ करनी है, क्या है इसके नियम, क्या है इसकी साधना और किस प्रकार से इस साधना में सामग्री की आवश्यकता पड़ने वाली है। प्रिय दर्शकों, मेरा प्रयास रहता है कि मैं प्रत्येक विषय वस्तु को बड़ी सरलता से, सहजता से आप तक पहुंचा सकूं, परंतु फिर भी यदि किसी प्रश्न का, किसी विषय में समस्या आती है, किसी बात को समझने में आपको परेशानी आती है, तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। कृपया कॉल ना करें, फ़ोन मेरे पास नहीं रहता है वो जिस पर व्हाट्सअप चलता है, तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। संभवतः है व्हाट्सअप का जवाब आपको कुछ विलंब से मिल जाए, परंतु जवाब मैं अवश्य दूंगा। और अभी तक जिन्होंने व्हाट्सअप किया है उन्हें ज्ञात होगा, मैं रिप्लाई अवश्य करता हूं। तो चलिए जानते हैं साधना की विधि को। इस साधना को वैसे तो किसी भी सोमवार से या शुक्रवार से आरंभ किया जाता है, परंतु गुप्त नवरात्रि का समय है तो प्रथम नवरात्रि से ही आप इस साधना को आरंभ कर सकते हैं। समय रहेगा रात्रि 9 बजे के बाद में। मैं हमेशा बोलता हूँ वैसे 10 बजे के बाद साधना आरंभ करनी चाहिए, लेकिन शास्त्र प्रमाण है रात्रि 9 बजे के बाद। तो आप 9 बजे के बाद में इस साधना को आरंभ कर सकते हैं, किसी शुभ समय को देख करके। रात्रि 9 बजे बाद शुभ चौघड़िया में, अमृत काल का चौघड़िया हो, शुभ का चौघड़िया हो या चर का चौघड़िया हो, तो आप उस काल में इस साधना को आरंभ कर सकते हैं। तो ये साधना आपको रात्रि 9 बजे के बाद आरंभ करनी है। मुख आपको उत्तर या पश्चिम दिशा में करना है। आसन लाल होगा और वस्त्र भी
लाल होंगे। जो बाजोट पर पट्टे पर वस्त्र बिछाया जाएगा वह भी लाल रंग का ही होगा। उस पर माँ मातंगी का चित्र और यंत्र रख करके आपको पूजा करनी है, साधना करनी है। यंत्र प्राण प्रतिष्ठित होना चाहिए। प्राण प्रतिष्ठा विषय के संबंध में एक वीडियो में पूर्व में दे चुका हूं, वहां से आप प्राण प्रतिष्ठा विधि देख सकते हैं। निश्चित ही उस सूक्ष्म विधि से यंत्र की प्राण प्रतिष्ठा होती है और हर प्रकार से आपको लाभ मिलता है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। प्रिय दर्शकों, यदि माँ मातंगी का चित्र उपलब्ध ना हो तो उस परिस्थिति में इस प्रकार से गणपति की स्थापना की जाती है, सुपारी पर मोली लपेट करके। ठीक उसी प्रकार आप माँ मातंगी का विग्रह की स्थापना कर सकते हैं। एक सुपारी पर थोड़ी सी मोली लगा करके, उस पर तिलक करके माँ मातंगी को यंत्र के समक्ष उस सुपारी को रख करके माँ मातंगी का स्वरूप मान करके इस साधना को संपन्न कर सकते हैं। माँ भगवती की तरह ही इनका पूजन करना है पंचोपचार रूप से। साथ ही साथ जब 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है तो भैरव की पूजा अवश्य की जाती है। तो भैरव जी की पूजा इनके बाईं ओर करनी है। माँ भगवती का जहाँ आपने विग्रह रखा है, जहाँ यंत्र रखा है, उसके बाईं ओर भैरव जी की पूजा आपको करनी पड़ेगी। बात करें दीपक की, तो दीपक यहाँ पर शुद्ध देसी घी का आपको प्रज्वलित करना है। यदि आपके पास घी की व्यवस्था नहीं है तो आप तिल तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, परंतु संभव हो तो घी का दीपक ही आप प्रज्वलित करें। माला या तो सफ्टिक की हो, लाल हकीक या लाल मूंगे की हो, या फिर हमेशा बोलता हूँ रुद्राक्ष की माला सर्व कार्य सिद्धि के लिए प्रयोग कर सकते हैं। तीनों में से कोई भी माला जो आपके पास उपलब्ध हो, प्राण प्रतिष्ठित माला हो, उससे आप इस साधना को कर सकते हैं। हमेशा की तरह फिर कहूँगा, साधना आरंभ करें उससे पूर्व माँ भगवती के मंदिर में जाइएगा, साधना के लिए प्रार्थना कीजिएगा। भगवान शिव के मंदिर में भी जा सकते हैं, वहाँ प्रार्थना कीजिए साधना के लिए और फिर साधना में प्रवृत्त हो जाइए। माँ की साधना रात्रि 9 बजे आरंभ होगी, तो आप दिन में उसकी पूरी तैयारी कर लीजिए। अन्य सामग्री में भोग प्रसाद में जो सामान्यतः माँ भगवती जगदम्बा की, माँ काली की पूजा में जो सामग्री फल फूल इत्यादि लगते हैं वही सामग्री रहेगी, अलग कुछ भी नहीं है। भोग के लिए आप लौंग, इलायची, पतासे के साथ साथ कोई भी मीठी वस्तु या जैसे कि बेसन का लड्डू हो, बर्फी हो, या कोई भी ऐसी वस्तु जो भोग के लिए आप समर्पित कर सकते हो। और कुछ ना हो तो मिश्री को आप भोग के रूप में समर्पित बड़े प्रेम से कर सकते हैं, लौंग, इलायची, पतासे के साथ। चलिए अब जान लेते हैं साधना किस प्रकार से करनी है। सर्वप्रथम उत्तर या पश्चिम मुख होकर के बाजोट पर माँ भगवती का चित्र, यंत्र, विग्रह आदि रख करके माँ भगवती के दाईं ओर, आपके बाईं ओर एक कलश स्थापित करना है। उस पर एक पानी का नारियल आपको स्थापित करना है। सर्वप्रथम अपने ऊपर आचमन कीजिए, थोड़ा सा जल अपने दाहिने हाथ में लेकर के शुद्धि के रूप में अपने ऊपर छिड़किए। आचमन शुद्धि के बाद में सर्वप्रथम आपको संकल्प लेना है। संकल्प के लिए अनेक बार बता चुका हूँ, अपना नाम, गोत्र और अपना मनोरथ स्पष्ट करते हुए संकल्प लिया जाता है। उस दिन की तिथि, वार, नक्षत्र को बोलते हुए आप संकल्प लीजिए। संकल्प के लिए आपको अपने दाहिने हाथ में जल लेना है और उस जल को संकल्प बोलने के बाद में किसी प्लेट में, थाली में छोड़ देना है या फिर गणेश जी पर अर्पित कर देना है। संकल्प के पश्चात में सर्वप्रथम गणेश जी का, उसके बाद गुरु का, कुलदेव, पितृदेव, स्थान देव का पूजन करते हुए माँ भगवती का पूजन करना है। माँ भगवती मातंगी के पूजन के साथ साथ भैरव जी का पूजन करना है और साथ ही आपको अपने इष्ट का ध्यान भी करना है, पूजन भी करना है। भगवान शंकर की ध्यान पूजन भी इसमें आपको करना चाहिए। सबका पूजन करने के बाद में आपको सर्वप्रथम गणेश जी की, उसके बाद गुरु मंत्र की एक एक माला का जप करना है। तत्पश्चात आपको कम से कम 21 माला का जप मूल मंत्र का करना है, जो माँ भगवती मातंगी का मूल मंत्र है। लेकिन ये साधना तांत्रिक साधना है और पूर्व के अनेकों वीडियो में बता चुका हूँ कि वैदिक और तांत्रिक साधनों में विनियोग, न्यास आदि होते हैं, तो उनको करना अनिवार्य है। इस साधना में विनियोग न्यास की विधि के लिए मैं आपको एक बार बता देता हूँ, किस प्रकार से विनियोग होगा, किस प्रकार से न्यास होगा। वो आपको स्क्रीन पर मंत्र दिखाई भी दे रहे हैं। इन मंत्रों के माध्यम से आप विनियोग कर सकते हैं। यदि किसी को पढ़ने में, बोलने में असुविधा है तो उसके लिए मैं सूक्ष्म विधान और बता देता हूँ। विनियोग का तात्पर्य सिर्फ उस देवता को जिसने इस मंत्र को बनाया, उस ऋषि का नाम, उस देवता का नाम जिसमें इस देवता की शक्ति है, उसको याद किया जाता है, उसके बारे में बताया जाता है। तो आप सिर्फ माँ मातंगी का ध्यान कीजिए और अपने गुरु का ध्यान कीजिए। इतना भी करके आप विनियोग कर सकते हैं हाथ में जल लेके। अब न्यास के लिए क्या करना होता है, सरल से सरल विधि देने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि जिनका अर्थ यही है। ऋषि न्यास, अंग न्यास का अर्थ यही है कि मैं अपने इस अंग से भी आपको नमस्कार करता हूँ,
अपने हृदय से भी नमस्कार करता हूँ, अपने मस्तक से भी नमस्कार करता हूँ, अपने शिखा की तरफ से भी नमस्कार करता हूँ, अपने पांचों उंगलियों से नमस्कार करता हूँ, एक एक करके। तो ये न्यास है, इसे शुद्धि कहा जाता है कि हर प्रकार से मैंने शुद्धि कर ली है। यदि आपको बोलने में, मंत्रों को बोलने में असुविधा होती है तो आप बारी बारी से सिर्फ ध्यान करके माँ भगवती को बारंबार प्रणाम करते हुए इस साधना को आरंभ कर सकते हैं। और इतना करने के बाद भी आपको फल अवश्य ही प्राप्त होगा, क्योंकि माँ मातंगी या कोई भी देवी की जब आराधना की जाती है तो हमेशा बताया है कि दुर्गा स्तुति प्रसन्नो भवेत्। माँ भगवती जो है ये दुर्गा के ही स्वरूप हैं, और दुर्गा जी, माँ भगवती स्तुति यानी प्रार्थना से प्रसन्न होती है, अन्य किसी साधन की आवश्यकता है ही नहीं। तो सिर्फ प्रार्थना कीजिए, मन से, हृदय से प्रार्थना कीजिए, अपने आप को समर्पित करते हुए समर्पण भाव से प्रार्थना कीजिए, अगर आपको कोई अन्य मंत्र उच्चारण करने में परेशानी आती है। चलिए सर्वप्रथम विनियोग की देख लेते हैं। विनियोग का मंत्र आपकी स्क्रीन पर है। मंत्र इस प्रकार है, दाहिने हाथ में जल लीजिएगा और फिर इस मंत्र को बोलिएगा। ओम अस्य मंत्रस्य दक्षिणामूर्ति ऋषि विराट छंद मातंगी देवता ह्रीं बीजम हूम शक्ति क्लीं कीलकम सर्वाभीष्ट सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगा। ये मंत्र है विनियोग का। जब आप इस मंत्र को बोल लें, दाहिने हाथ में जो जल लिया था उसे आप भूमि पर छोड़ दीजिए। चलिए अब न्यास करते हैं। सबसे पहले ऋषि न्यास है, फिर कर न्यास है, फिर हृदय न्यास है। विधि मैंने पूर्व में बता दी कि सिर्फ इनसे नमस्कार करना है, इनसे प्रणाम करना है। सर्वप्रथम ऋषि न्यास। ऋषि न्यास में मैं बोलता जाऊंगा, आप उसके अनुसार इसका ध्यान कर लीजिए। वैसे स्क्रीन पर पूर्ण रूप से लिखने का प्रयास किया है। सर्वप्रथम अपने सिर को स्पर्श करते हुए बोलिए ओम दक्षिणामूर्ति ऋषे नमः। सिर को स्पर्श करते हुए बोलना है, सिर से यानी सिर से। दूसरे पे मुख को स्पर्श करना है आपने अपने दाहिने हाथ से, और फिर बोलना है विराट छंद से नमः। फिर उसके बाद हृदय को स्पर्श करना है और बोलना है मातंगी देवताय नमः। फिर उसके पश्चात अपने गुप्त स्थानों को, जंघा को स्पर्श करना है, ओम ह्रीं बीजाय नमः। अपने पैरों को स्पर्श करना है, ओम हूम शक्ते नमः। अपनी नाभि को स्पर्श करना है, ओम क्लीं कीलकाय नमः। उसके बाद सभी अंगों का स्पर्श करना है और बोलना है विनियोगाय नमः। इस प्रकार से ये ऋषि न्यास हुआ। अब कर न्यास है। अपनी हाथों से, पांचों उंगलियों से अलग अलग न्यास करना, प्रणाम करना है। उसके बाद करतल करपष्टाभ्याम होता है, अर्थात दोनों हाथों को जोड़ करके। तो जिस प्रकार ऋषि न्यास मैंने बताया अंगों को स्पर्श करते हुए, ठीक उसी प्रकार न्यास के सामने हिंदी में मैंने बताया है कि किस प्रकार से स्पर्श करना है। वीडियो अधिक विस्तारित ना हो इसलिए मैं बोलकर नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट कर सकते हैं। यदि फिर भी कोई समस्या आती है तो आप व्हाट्सअप करके मुझसे जान सकते हैं कि किस प्रकार न्यास करना है। कर न्यास के बाद हृदय न्यास है, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। उसके बाद आपको माँ मातंगी का ध्यान करना है। माँ पर पूर्ण समर्पण करते हुए आप इस मंत्र को बोलिए कि या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे या देवी सर्वभूतेषु क्षमारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु सिद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अर्थात हे माँ, आप मुझ पर दया करना, मुझे क्षमा भी करना यदि मुझसे कोई त्रुटि हो गई हो, कोई भूल हो गई हो, और साथ ही साथ मुझे मेरी साधना में सिद्धि प्रदान कर देना। इस मंत्र का भाव है। और माँ का विग्रह आप अपने सम्मुख रख करके उनका ध्यान करते हुए इन 3 मंत्रों को आप सरलता से बोल सकते हैं। चलिए अब जान लेते हैं उस मंत्र को। और मंत्र आपकी स्क्रीन पर। ओम ह्रीं क्लीं हूं मातंगे फट स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं हूं मातंगे फट स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं हूं मातंगे फट स्वाहा। छोटा सा ये मंत्र है। 21 माला प्रतिदिन आपको करनी है। बहुत छोटा सा मंत्र है। 21 माला में ज़्यादा समय नहीं लगने वाला आपका। प्रयास करेंगे तो निश्चित ही ये साधना आपकी सफल होगी। माँ भगवती मातंगी कृपा आपको प्राप्त होगी। 21 माला का आपको जप करना है। उससे पूर्व बता चुका हूँ, पहले गणेश जी की एक माला, फिर गुरु मंत्र की एक माला,
यदि आपके गुरु नहीं हैं तो क्या करें? पूर्व में अनेक बार बता चुका हूँ। नमः शिवाय भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र का आप जप कर सकते हैं, या फिर हमारे गुरुदेव द्वारा बताए गए मंत्र को भी मैं कई बार बता चुका हूँ। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः, इस मंत्र का आप जप कर सकते हैं गुरु मंत्र के स्थान पर। जब आप मंत्र जाप पूर्ण कर ले, आपकी पूरी 21 माला पूर्ण हो जाए, उसके बाद अपने दाहिने हाथ में जल लीजिएगा और जल लेकर के माँ भगवती का ध्यान करके, माँ मातंगी का ध्यान करके उस जल को इस भाव से भूमि पर ही छोड़ दीजिए माँ के बाएं हाथ की तरफ, कि माँ जो भी मैंने जप किया है, जो भी मैंने व्रत किया है, जो भी मैंने तप किया है, वो सब मैं आपको समर्पित करता हूँ। ये हर साधना में मैं बोलता हूँ कि समर्पण के बाद आसन को प्रणाम करना है, तो यही समर्पण है। जो कुछ भी आपने जप किया है वो हाथ में जल लेकर के माँ के बाएं हाथ की तरफ छोड़ दीजिए। उसके बाद माँ भगवती की आपको आरती करनी है। आरती के पश्चात लौंग इलायची पतासे के साथ साथ किसी मीठे का आपको भोग लगाना है और भोग लगाकर पुनः एक बार आचमन कराना है। उसके पश्चात में माँ को प्रणाम करके, आसन को प्रणाम करके आप खड़े हो जाइए। संभव हो तो इन 9 दिनों में भूमि शयन करना, अपना भूमि पर ही आसन लगा करके, अपना बिस्तर लगा करके वहीं शयन करना है। जहाँ आपने दरबार लगा रखा है, जहाँ आपने माँ की चौकी लगा रखी है, वहीं पर आपको शयन करना है। एक समय आपको भोजन करना है। भोजन सात्विक हो, संभव हो फलाहार करें, नहीं तो आप एक समय भोजन कर सकते हैं। सात्विक रहते हुए इस साधना को 8 दिनों तक आपको करना है। 9वें दिन इसकी पूर्ति होगी। 9वें दिन जब आप साधना करेंगे तो उस दिन आपको सिर्फ प्रातःकाल माँ का पूजन करने के बाद में कम से कम 1 माला का आपको इस जो मंत्र है, इस मंत्र से आपको माँ का हवन करना है। 1 माला का हवन में गुरु मंत्र और गणेश जी की माला का भी आपको हवन करना है। ज़्यादा नहीं करें गुरु मंत्र गणेश मंत्र का, तो कम से कम 21 आहुति गुरु मंत्र गणेश मंत्र की आपको अवश्य करनी है। भैरव जी की भी आहुति आपको इसमें करनी है। कम से कम 21 आहुति भैरव जी की भी करिएगा। निश्चित ही माँ मातंगी की कृपा आपको प्राप्त हो जाएगी और आपके सभी कार्य सिद्ध होने लगेंगे। सर्व प्रकार से समाज में मान सम्मान आपका बनने लगेगा। हर प्रकार की सफलता, सुख, वैभव माँ मातंगी की कृपा से आपको प्राप्त हो, यही कामना है। माँ मातंगी की कृपा आपको प्राप्त हो, उनकी सिद्धि प्राप्त हो, यही दिल से कामना है। और इसी कामना के साथ इजाज़त लेता हूँ। फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो, नई जानकारी के साथ। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो, आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।